गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, और जो आप कल्पना करते हैं उसे आप निर्मित करते हैं। क्यों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिलती है। दुनिया के बड़े बड़े महान वैज्ञानिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे, उसका उपयोग करते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से पा सकते हैं, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से जीवन में जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, और जैसा भी आप अपनी लग्जरी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, आप वह सब कर पाएंगे। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है या सिर्फ यह बकवास है? क्यों धार्मिक ग्रंथों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्णन मिलता है और उसकी क्या व्याख्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप यह वीडियो देखेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर जाएंगे, क्योंकि यह न सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है बल्कि उसके द्वारा कही गई प्रोसेस की बात है, जो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। हम बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आप उसका कैसे आप अपने सपनों की, अपनी लाइफ के लिए उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये जीवन का एक महान रहस्य है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? तो सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं और कई लोगों ने इसकी व्याख्या की है, पर सबसे अधिक जो चर्चित बुक है वह है द सीक्रेट। यह बुक करीब 2-3 सालों से मेरे पास है और यह मैंने 2 बार पढ़ी है और उसे समझा है, और आज की वीडियो में जो हम आपको बातें बताएंगे वह इसी से समझी हुई बातें हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं, जैसे कि यह विचारों के स्तर पर होता है। जैसे आप कभी किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो भले ही आप उस व्यक्ति से पहली बार मिले हो या भले ही आपके उस व्यक्ति से थोड़ा द्वंद्व हो, थोड़ा सा विवाद हो, लेकिन जब आप उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं तो एकदम से आपका मन उदास होने लगता है। सभी लोगों को एकदम नर्वस होते हैं और एकदम ऐसा सब लोग मायूसी सी छाई रहती है, और आप जैसे उस एनवायरमेंट से निकल आते हैं तो आप थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। और जब आप कभी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो भले ही आपका मन ना करे कि यार हमें डांस नहीं करना, लेकिन आप वहां जाओगे तो आपका मन अंदर से ही म्यूजिक सुनते ही आपको थोड़ा सा थिरकन होने लगेगी, आपके मन में मस्ती भरे विचार आने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समान चीजों को आकर्षित तो करती हैं। जो हम जिस एनवायरमेंट में हमारे विचार होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में वैसे की वैसे विचार आते रहते हैं। तो इतना तो हमें समझ में आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यह दुनिया इस ब्रह्मांड का एक भाग है, और इस भाग में हम लोग रहते हैं। और हम लोगों की बॉडी कैसे बनी होती है? हम लोगों की बॉडी बनी होती है सेल्स से। और वह सेल्स कैसे बने होते हैं? वह अणुओं से बने होते हैं। और अणु कैसे बने होते हैं? अणु परमाणुओं से बने होते हैं। और परमाणुओं के अंदर क्या होता है? परमाणु कंपन करते रहते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जिस पर लगातार कंपन करते रहते हैं। तो हर चीज ना परमाणुओं से मिलकर बनी है, हर चीज उसके और स्तर पर एनर्जी से मिलकर बनी होती है। वह ब्रह्मांड भी एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। यही अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूव किया था, E=mc² से। सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं इसे। इतना भी हमें अब समझ में आ जाता है कि विज्ञान में प्रूव करता है कि हर चीज एनर्जी से बनी हुई होती है, और कहीं ना कहीं हर एक चीज में एनर्जी पाई जाती है। हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि हर चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। तो जो भी आप चीजें चाहते हैं, आप चाहे सिलेक्टेड होना चाहते हैं, आप चाहे सरकारी नौकरी चाहते हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर आप बड़ा मकान चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों का तो यही सपना हुआ कि यार किसी को इम्प्रेस करना है। तो जो भी आपका सपना हो उसकी कोई बुराई नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि उस चीज में एनर्जी है, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज में एनर्जी है, और सारी की सारी दुनिया एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। तो जब भी आप सोचते हैं, जब भी आप कुछ चीजों के बारे में अपनाना चाहते हैं, जब भी आप चाहते हैं कोई चीज आपकी लाइफ में हो, तो जो आप ब्रह्मांड को जब आप उसका संदेश भेजते हैं तो उसके आपके जो थॉट्स होते हैं, उन विचारों में एनर्जी होती है, और एनर्जी जाके ब्रह्मांड में जाती है। और ब्रह्मांड में जो उस चीज की जो आप चाहते हैं उसकी भी एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी और ये एनर्जी की फ्रिक्वेंसी आपस में मिलती है और एक दूसरे को आकर्षित करती है, और वह चीजें फिर आपके पास आ जाती है। आपको बस सोचना है, आपको बस अपने विचार करना है। आपको जब लगातार सोचते रहोगे किसी एक ही चीज के बारे में, तो लगातार उस चीज की एनर्जी ब्रह्मांड में जाती रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि दिक्कत तो यही है, सोचना ही तो बहुत बड़ी बात है। जब हमारे पास सब कुछ ठीक होता है तब तो हम अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा होने लगता है हम अच्छा नहीं सोच पाते। हम आपको बताते हैं कि सोचने में क्या दिक्कत होती है। एक बार एक लड़के ने एक एडवर्टाइज दिया पेपर में
कि यार उसको वह सोच नहीं पाता, उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसको सिर्फ सोचने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो उसके लिए सोच सके, और उसका सैलरी देंगे हम उसको 20,000 रुपये। एडवर्टाइज निकला पेपर में, सब लोगों ने पढ़ा। और भाई कौन नहीं चाहता ऐसा काम करे यार, बता यार कोई काम ही नहीं है, बस खाली सोचना है और कुछ काम ही नहीं है। और देखो यार अपन भी सब लोग ना इसी टाइप के आदमी, अपन को वही काम अच्छे लगते हैं जिसमें कम काम करना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े। तो लोग पहुंचे और उसने इंटरव्यू लिया और बढ़िया एक व्यक्ति को अपने हायर कर लिया। अब जब उसको पता चला कि यार ये लड़का खुद दूसरे के यहाँ काम करता है और उसको 12,000 रुपये मिलते हैं, तो उससे बोलता है एम्प्लॉय कि आपको 12,000 मिलते हैं और आप हमारे 20,000 कैसे देंगे? तो बोलता है इसलिए तो तुमको रखा हुआ है कि सोचो। तो दिक्कत क्या है? सोचने में है। जैसे आप कभी साल भर से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, सारी मेहनत करते हैं, सबको छोड़ छाड़ के ना मूवी देखने जाते हैं, ना गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, ना कहीं घूमते हैं, ना दोस्तों से मिलते हैं, ना कुछ करते हैं, अरे वर्ल्ड कप का मैच भी नहीं देखते। तो और पता चला जब पेपर का रिजल्ट आया, आपने एकदम मस्त है, आपको लगता था इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है आप रह जाते हैं, आपका नहीं हो पाता है। तो आप उस समय चाह के भी अच्छा नहीं सोच पाओगे। अब दूसरी सिचुएशन बता दें कि जैसे आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए पागल हुए हैं और कई वर्षों से, और एकदम से पता चला कि वह किसी और की हो जाए, तो क्या आप उस समय अच्छा सोच पाएंगे? या फिर आप किसी बॉस के यहाँ काम करते हैं, बहुत अच्छे से आपने कोई काम किया और बहुत किया, अब तक ये काम आपको बॉस को पसंद आएगा, और जैसे उसमें कुछ गलती होती है बॉस आपको डांटना शुरू करता है, अरे तुमने ठीक नहीं किया, अरे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तुम ऐसे करना चाहिए था, ये तुम ऐसे करना चाहिए था। तो क्या आप उस समय अच्छा सोच पाएंगे? और अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो आप और भी बुरा सोचते रहेंगे। तो दिक्कत क्या है कि जब हमारे साथ अच्छा होता है तब तो हम अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होना होता है ना, तो तब हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं। हम अपने जो दिमाग के दायरे हैं ना, हम उनसे बाहर सोच नहीं पाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर सेव है, जो चीजें हमारे अंदर आती हैं, उससे हम ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। और जब आपको ना उस चीज के आगे कहीं सोचना है, तो अगर आपको अपनी सोच के दायरे बढ़ाने हैं, तो वो एक चीज बढ़ती है कल्पना शक्ति से, आपकी इमेजिनेशन से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको हर समय अच्छा ही सोचना है। और दोस्तों यह बात बहुत पावरफुल है कि लाइफ में जो भी होता है ना, बहुत अच्छे के लिए होता है। स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड वाली आप स्पीच सुनेगा, उसमें वो कहते हैं कि जब मुझे हमारी कंपनी एप्पल से मुझे निकाल दिया गया, तो उसके बाद मैंने खुद ही अपने आप को फिर से समझा और फिर से एक नई कंपनी बनाई, फिर से नए इनोवेशन किए, अच्छे से काम किया, और वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ना वो सब अच्छा ही हुआ। तो अगर आपने कभी वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें। तो यहाँ यह कहने का मतलब है कि लाइफ में जो होता है सब शानदार होता है, सब फर्स्ट क्लास होता है। बस आपको हमेशा अच्छा सोचते रहें, बस लाइफ में जो होता है अच्छा होता है, और वापस अपने पैशन को फॉलो करते रहें। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि सोचने की, तो क्या होता है हमारे सोचने के, हमारे दिमाग में लिमिटेशंस होते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते। और हमने कहा था कि आप कल्पना शक्ति की ताकत की वजह से आप वहां तक सोच सकते हैं। तो जितना आप बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा आप बन जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 चरण या 3 कदम या 3 स्टेप इस बुक में बताए गए, जिसमें से पहला है मांगना। आपको सबसे पहले इस ब्रह्मांड से मांगना होगा कि आप दिल से क्या चाहते हैं। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं, या आप सिलेक्टेड होना चाहते हैं, या आप माता पिता के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या जो भी आपका सपना हो, आप सबसे पहले सोच लें, डिसाइड कर लें कि आपको वास्तव में चाहिए क्या है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने सीधा मेन्यू कार्ड होता है आपके पास, आपने कहा कि यार मुझे ये चाहिए, ये, आप वेटर को सारी की सारा ऑर्डर दे देते हैं। अब आप समझना कि अब आप बैठे वहां पे, तो ऐसे ही आपको सिर्फ ब्रह्मांड से मांगना है, कुछ नहीं सोचना है, ये भी नहीं सोचना है कि ये होगा कैसे, ये होगा कि नहीं होगा, आपको बस खाली मांगना है। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वह होती है यकीन करना, विश्वास करना। दोस्तों दुनिया में विश्वास से बड़ी हमें नहीं लगता कोई ताकत होती है एक व्यक्ति के लिए कुछ अगर वो करना चाहता है तो सबसे, और विश्वास करना है। आप विश्वास कीजिए कि जो भी चीज आपने मांगी है वह आपके पास आ जाएगी, आपके पास वह आपको मिल जाएगी, या आपके पास वह है। जैसे आपने वो रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया था, तो आप बैठे हैं, आपको विश्वास रहता है ना कि वो अंदर से बना के आपके लिए वह लेकर आएगा। ऐसा तो नहीं आप एकदम से तुरंत दूसरा ऑर्डर देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से कुछ और करने लगते हैं। तो लाइफ में ना आपको ना एक समय पे एक ही ऑर्डर देना है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत कुछ चीजें हुई नहीं, क्या है किसी किसी चीज में इंतजार लगता है, ऐसा नहीं करना आपको कि आप तुरंत उससे स्किप कर जाते हैं, तो ना फिर आपको ये काम हो पाएगा ना लाइफ का वो काम हो पाएगा। तो आपको सोचना है, इंतजार करना है और यकीन करना है, बिलीव करना है अपने आप पर कि वह काम आपको हो जाएगा, आप उसमें सफल हो जाएंगे, आपको वह चीज मिलकर ही रहेगी। और तीसरा कदम है पाना। आप महसूस करें कि आपको वह चीज मिल चुकी। आप महसूस करें जैसे आपने खाना ऑर्डर दिया था तो आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, आहा क्या मस्त है। ऐसे ही आप
महसूस करें कि अगर आप सिलेक्शन चाहते थे या आप कोई पेपर क्लियर करना चाहते थे तो आप महसूस करेंगे आपका पेपर क्लियर हो गया है, लोग आपको बधाई दे रहे हैं, लोग आपको आपने प्रोफाइल पे स्टेटस पे चेंज कर लिया कि आई सेलेक्टेड टू दिस पोस्ट, आपके रिश्तेदार आपको मिठाई लेके आ रहे हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आप कोई गाड़ी चाहते हैं कि आपके पास वो गाड़ी हो तो महसूस करें कि आप उस गाड़ी को चला रहे हैं, आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास अपनी जगह पे आपकी पार्किंग में खड़ी हुई है, मस्त आप उससे ऑफिस जा रहे हैं अपने। जो भी आप चाहते हैं उसको आप महसूस करें। और अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं इमेजिनेशन बहुत बड़ी पावर है, यह नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज आपको ए से लेकर जेड तक तो चीजें बता देगा, लेकिन जब आप आविष्कार करते हैं वह इमेजिनेशन से होते हैं। दोस्तों दुनिया में जो भी चीज आई है इस धरती पर वो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, सबसे पहले वह आपकी कल्पना में आती है, उसके बाद वह पेपर पे आती है और तब जाके वह कहीं अस्तित्व में आती है। तो सारी की सारी चीजें सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। तो जब भी आप अपनी कल्पना शक्ति से चीजें सोचते जाएंगे तो आप अपने तार्किक दिमाग से अनकॉन्शियस माइंड में चीजों को सेव कर देंगे, वहां तक पहुंचा पाएंगे। और जब कोई चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो आप उसके लिए पागल हो जाते हैं, आपको उसका जुनून आ जाता है और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या कर रहे हैं, आपको बस अपने काम में मजा आने लगेगा। जो भी आप काम करते रहते हैं, जो भी आप चीज पाने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिक उसकी ओर गिरते चले जाएंगे और आप पता ही नहीं चलेगा कि कब आप उस दिशा में वहां तक पहुंच गए। तो जब आप अपनी इच्छा के बारे में, विश के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो ना आपके दिल में वह स्थायी तौर से बैठ जाती है और तब आपको लगता है कि यार अब तो ये चीज हमें चाहिए ही चाहिए है, अब तो हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है कि दुनिया की 96% दौलत दुनिया के 1% लोगों के पास है? दोस्तों क्यों ऐसा है कि इतना बड़ा अंतर 96% दौलत 1% लोगों के पास है? कुछ तो डिफरेंट रहता है। जो वो चाहते हैं उसको लेकर कोई संशय नहीं रहता, वह डेफिनेटली वही चीज चाहते हैं, उनके अंदर एक वेरी शार्पनेस रहती है कि मुझे वही चीज चाहिए है। तो लाइफ में जब भी आप अपने सपनों के प्रति इस तरह की क्लियरिटी आ जाएगी तो आपको वह चीज मिलकर ही रहेगी। और जो लोग अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उसका यह कारण होता है वे अपने सपनों से जुड़ नहीं पाते हैं। जो वह चीज वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उसी रास्ते के ट्रैक पर रह नहीं पाते हैं। और जब भी आप अपने सपनों के ट्रैक पर रहेंगे ना, और भले ही आप फिर उसमें धीरे धीरे बढ़ते रहें, आप बने बस रहे हैं, भले ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो समय आएगा तो आप ऑटोमेटिक उस ओर बढ़ने लगेंगे। तो आपको वह लक्ष्य जरूर मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वह चीज आपको मिलकर ही रहेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ करे या चाहे ना करे, लेकिन इतना काम जरूर कर देता है कि आप अपनी लाइफ के सपनों के ट्रैक पर बने रहेंगे। आप भटकेंगे नहीं, आपको गोल दिखता जरूर रहेगा। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि आपकी सबसे अच्छी प्रयोगशाला कौन सी है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं मेरी सबसे अच्छी प्रयोगशाला मेरा दिमाग है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत सोचा करते थे और बहुत इमेजिनेशन करते थे अपनी चीजों को, और उसके बाद वह लिख लिया करते थे सारी चीजें। और इस दिमाग में ना अनगिनत ताकतें हैं, अनगिनत शक्तियां हैं, अनगिनत क्षमताएं हैं, हम सब इसका 5% ही उपयोग कर पाते हैं। तो दोस्तों सोचो अगर हम इसका 10% या 20% उपयोग करने लगे तो क्या होगा। और हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी बातें करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 10 श्लोक 8, अहम सर्वस्व प्रभावो मत्ता सर्व प्रवर्तिते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों का कारण हूँ, यह सब मुझसे ही उद्भूत है, यह सब मुझसे ही निकलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भौतिक चीजें हैं या जो भी आप चीजें देख रहे हैं आपके आसपास, या जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, जो भी आपके अंदर की शक्तियां हैं, वह सब मुझसे ही निकलती हैं। उन सब का कारण मैं हूँ, उन सब मेरी वजह से वह सारी चीजें होती हैं। और जैसे साइंस कहता है कि हर चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है ना इसे बनाया जा सकता है, यह हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। ऐसे ईश्वर की भी ये परिभाषा है, ईश्वर हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। ऐसे क्वांटम फिजिक्स भी आध्यात्मिक और फिजिकल वर्ल्ड को रिलेट करती है, आप उसको भी जरूर समझें। तो आज के इस वीडियो से आपने समझ लिया होगा, जान लिया होगा दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे या चाहे ना करे, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत सॉलिड है, आपको आपके सपनों में पहुंचाने में बहुत योगदान देगी। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आपके 100 में से नहीं, अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपके 100 में से कम 90% सपने जरूर पूरे होंगे, 90% चीजें आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब आपने जो इसकी प्रोसेस है ना वो बहुत तगड़ी है। जैसे आपने कहा कि आप उसको सोचें, इमेजिनेशन करें, अपने गोल्स को अपने नजरों के पास करके रखें और अपने आप को घेर लें उन सारी चीजों से जो आप चाहते हैं, और एक आपके दिमाग में ना आपकी नस नस में वो चीज भर जाएगी। और आप जब उसकी नस नस में आप जो चीज आपके अंदर भर जाएगी ना, तो आप डेफिनेटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उसमें सफल हो गए। हम सब इसलिए नहीं सफल हो पाते हैं, जो भी लोग असफल हैं, कि कहीं ना कहीं हमने बताया कि वो ट्रैक से जुड़ नहीं पाते हैं, अपने आप को उन चीजों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं जो वह लाइफ में करना चाहते हैं। इसी कारण तो वह सफल नहीं हो पाते हैं। आप जो भी चाहते हैं अपने आप को घेर लें और
लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप थम्स अप करें, और अगर आपको यह वीडियो में डिस्टर्ब लगता है, कुछ गलती लगती है, हमें कमेंट करें और वीडियो को डिसलाइक करें। आपका अपना दोस्त सुनील सिंह लोधी भारती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।